हमें अभी तक जो भी जानकारी मिली है वो धारा 67 के तहत डिमोलिशन की कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। ये जानकारी हमें मिली है अभी। लेकिन जिस तरह से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय का एक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। वो अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो जाए। नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ अनुराग यादव के घर पे, जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था। उसकी गला तलवार से काट करके नृशंस हत्या कर दी गई। और हमारे पीछे ठीक देख रहे हैं, ये जो मकान है, ये जो आरोपित अभियुक्त हैं उनके मकान है, और एक मकान पीछे है। इसमें बड़ी खबर ये है, अब आज की जो बड़ी खबर है सबसे, धारा 67 के तहत बेदखली का मुकदमा इन लोगों के खिलाफ, जो हत्यारे हैं, इन लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया है कल प्रशासन ने, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। अब उसके बाद ये कार्रवाई होती है कि ये दोनों मकान कभी भी जमींदोज हो सकते हैं, और इन मकानों पर अभी नोटिस चस्पा की जाएगी, क्योंकि सारे आरोपित या तो पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज चुकी है, और जो घर के परिजन हैं वो भी यहाँ नहीं हैं इस घर में। तो आइए बात करते हैं उनके साथ, उनके जो है अनुराग के चचेरे भाई हैं और अधिवक्ता भी हैं। और उस दिन की जो घटना है, इन्हीं को आरोपितों ने दौड़ाया था, हत्यारों ने दौड़ाया था, और इनके चक्कर में अनुराग वहां पहुंच गया, और उसके साथ ये एक नृशंस हत्या हो गई उसकी, और घटना हो गई। क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इनको भी कुछ जानकारी मिली है प्रशासन की तरफ से, कहीं संबंधित सूत्रों के हिसाब से। तो आइए क्या जानकारी इनके पास है, बात करते हैं। आपका नाम? रामजस यादव। जी। किस पे बताना? धारा 67 की जो जो कार्रवाई का धारा मुकदमा दर्ज हुआ है, धारा प्रशासन ने कल किया रात में। हम्म, तो अब आप, चूंकि जिलाधिकारी, शुरू से आपका परिवार 2 बार उनसे मिला, बेटियां मिली हैं और रामजीत की, और खुद पिता अनुराग के मिले हैं। आप भी गए थे साथ में, प्रधान भी गए थे साथ में। तो आप भी 2-3 दिन पहले भी उनके पिताजी गए थे मिलने के लिए। तो जिलाधिकारी लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज़ की, चूँकि ये कानूनी प्रक्रिया, किसी घर आप तुरंत नहीं गिरा सकते, लेकिन उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत, चूँकि बंजर खाते में या नवीन पड़ती में है, तो इस तरह से क्या आपको जानकारी मिली है? हमें अभी तक जो भी जानकारी मिली है वो धारा 67 के तहत डिमोलिशन की कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। ये जानकारी हमें मिली है अभी। लेकिन जिस तरह से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय का एक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। वो अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो जाए। लेकिन थोड़ा सा उसमें एसडीएम महोदय और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारीगण हैं वो लोग इसमें थोड़ी शिथिलता बरत रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने या सभी पूरी पब्लिक ने, पूरा देश ने भी देखा होगा कि जब पैमाइश हुई तो उसके बाद ये ज़मीन बंजर वर्ग में निकली है, और समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से खबर छपी भी है। यानी सभी को जानकारी है कि ये बंजर वर्ग है। तो अभी तक जो जानकारी आई है कि हाँ, डिमोलिशन के लिए धारा 67 की कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है और नोटिस 1-2 दिन में उस मकान पर चस्पा की जाएगी। ये जानकारी हमें अभी मिली है। अच्छा, शुरू से ही जब से घटना थी उस दिन जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह, जो यहाँ पे अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले ही जनपद जौनपुर में आए हैं, और उनके काम की चारों तरफ चर्चा है। और चूंकि उस दिन घटना होती है, वो यहाँ कम से कम 4-5 घंटे रहते हैं। और शुरू से ही आपका परिवार इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जिलाधिकारी पर पूरा भरोसा जता रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि, पिता ने कहा अनुराग के, कि मैं इंतज़ार करूँगा, अभी मुझे उन पर भरोसा है। तो कहीं न कहीं वो जो आज कार्रवाई आगे बढ़ रही है एक पॉजिटिव दिशा में, डिमोलिशन के करीब, जो कि समाज की, आप लोगों के परिवार की, सबकी मांग है। कहीं भी पूरे प्रदेश में ये चर्चा है कि हत्या आरोपितों का घर गिराया जाए। तो अब एक पहली सीढ़ी जो होती है डिमोलिशन की कार्रवाई की, किस तरह से आप देखते हैं जिलाधिकारी की इस तरह से कार्रवाई को? देखिए, घटना के प्रक्रम में जब जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब भी आए थे, तो उन लोगों ने जिस तरह से आश्वासन दिया और जिस तरह से एक्शन में हैं, उससे पूरा हम लोगों को, उन लोगों पर भरोसा है कि ये कार्रवाई अच्छे से भी करेंगे, त्वरित कार्रवाई करेंगे, जल्द करेंगे। लेकिन उसमें हमें देखने में आया कि उनके अधीनस्थ जो मातहत अधिकारी कर्मचारी जैसे हैं, एसओ को नहीं हटाया गया अभी। हाँ, यशो हैं, एसडीएम सदर हैं, और
कुछ नायब तहसीलदार लेखपाल जो पैमाइश में थे, हम्म, थोड़ी सी इन लोगों द्वारा शिथिलता बरती गई है। हम्म, इस वजह से कभी कभी ये लगता है कि हो सकता है मामला डिले ना हो। हम्म, तो कहीं ना कहीं जिस तरह इसी संबंध में हमने दोबारा फिर जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब से मुलाकात की, तो उन लोगों ने कहा है कि भाई जो हम कहे हैं वो करेंगे और हर हाल में करेंगे, जल्द करेंगे। तो इसलिए बड़ी उम्मीद और बड़ी आस है उनसे कि वो त्वरित कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। ये अच्छा, हमें आप उम्मीद है। अधिवक्ता हैं। अब चूंकि टेक्निकल चीज़ बात कर लेते हैं कि धारा 67 के तहत ये मुकदमा प्रशासन ने दर्ज कर लिया एसडीएम कोर्ट में, एसडीएम सदर के। अब आगे की क्या क्या कार्रवाई होती है इसमें? देखिए, अब धारा 67 के तहत तो इन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया, ये बेदखली का मुकदमा है। बेदखली का मुकदमा है। अब इस पर कहीं न कहीं उस आरोपी की तरफ से आपत्ति वगैरह भी अगर आ जाती है, तो कहीं न कहीं कानूनी प्रक्रिया देख रहे हैं आप, थोड़ा लचीली हो जाती है। लेकिन यहाँ इसको हम चाहते हैं कि ये लचीला न बनाया जाए, कि इसमें डिले ना हो, तुरंत गति से इसकी सुनवाई की जाए और तुरंत जो है इस पर जजमेंट लेकर के तत्काल डिमोलिशन की कार्रवाई अमल मतलब में ये लाई माना जाए। जाए कि 10 से 15 दिन के अंदर अगर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे चचेरे भाई की निर्मम हत्या की गई है, उस तरह से किसी भी दशा में आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। खैर, जो भी स्टेटमेंट कप्तान साहब के द्वारा भी दिया गया, तो खैर अभी भी उस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। खैर, उम्मीद अभी भी है कि शायद उनके द्वारा भी कुछ कड़ा एक्शन लिया जाए। ये स्थिति अभी है। तो ये जो मकान है ये पीछे ये कब निर्माण कार्य हुआ है इसका? अभी इसका निर्माण कार्य 1.5-2 साल पहले से शुरू किया। 1.5-2 साल पहले। तो इस पर जो है कि वो विवादित था, कुछ मुकदमा वही किया था, हमने कभी कोई मुकदमा किया तो नहीं। मकान पे तो मुकदमा है नहीं, जमीन पे है। हाँ, तो जो सामने मकान के सामने आप ज़मीन देख रहे हैं, उसी ज़मीन पर मुकदमा है। और जो मकान है वो विवादित ज़मीन से बाहर है। लेकिन वो किया क्या कि विवादित ज़मीन में भी इंटरफियर करना शुरू किया, इसलिए यहाँ विवाद उत्पन्न हुआ। तो जैसे हमारे वो चाचा थे, चचेरा भाई, उन लोगों ने इसमें सुलहनामा ही दाखिल कर दिया था 2004 में कि हमें ये ज़मीन से मतलब नहीं है, क्योंकि ये बंजर वर्गी है, आप ले जाओ। समझौता कर लिए। फिर उसके बाद भी वो आरोपी जो है, आगे जो आप देख रहे होंगे, ये सब नाम की अराजी हैं, चाचा के नाम ही है, जिसमें तालाब बगीचे वगैरह है, उस पर भी मुकदमा वो कर देता है। कहता कि नहीं, अब वो तो दे दिया आप, अब ये भी हमको दे दो। तो खैर, इस प्रकरण में ग्राम प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान ने मौके पर आकर के ही आप देखेंगे कि पीछे ये बाउंड्री वाल करा दिए कि भाई जो विवादित ज़मीन है टोटल आप ले जाओ, बाकी इधर इनको रहने दो, ताकि हमेशा के लिए वाद विवाद खत्म हो जाए। लेकिन वो माना नहीं, वो विवाद को और बढ़ा दिया। इतने नहीं, कई तरह के फर्जी मुकदमे किया, और इतने नहीं, पास पड़ोस के जितने लोग हैं सभी के ऊपर वो फर्जी मुकदमा किया। तो सबको पूरा गांव परेशान। बता रहा था कि 18 लोगों हाँ, के खिलाफ मुकदमा 18 दर्ज है। लोगों के खिलाफ जो है 156(3) मुकदमा किया है। उसमें जो मृतक है उसका भी नाम डाला है, बाकी जितने भी पड़ोसी हैं, घर की महिलाएं हैं, उनका भी नाम डाला है। जबकि ऐसी कोई घटना कभी मृतकों पे भी घटित, मुकदमा दर्ज करा दिया। मृतक भी मुकदमा, उसका भी नाम उसमें है। यहाँ तक कि ऐसी घटना कभी घटित हुई नहीं है जिस घटने के आधार पर ये मुकदमा दाखिल कर रहा है। क्योंकि अगर आप खुद जानेंगे या गांव वाले सभी लोग जानते हैं, पुलिस प्रशासन भी भली भांति जानता है कि अगर कहीं इसके साथ कोई घटना इस तरह की घटती है, तो इसका लड़का जो मुख्य साजिश करता है इस घटना का है, पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है। क्या वो तो तत्काल पहल करता थाने पर? इतना ही नहीं, FIR अगर न लिखा जाता तो NCR दर्ज होता। अभी तक पुलिस की तरफ से जो कॉल डिटेल्स है या ये सब जो जांच चल रही होगी, लेकिन जो कि आप लोग भी मांग करते रहे कि इनका लड़का जो सब इंस्पेक्टर है उसकी थाने पर बात होती थी कि नहीं होती थी, क्या ये मतलब अक्सर ही बात करता था या सभी आरोपियों को बचाने में इसका ही हाथ है, सरेंडर देखिए, कराने में? सरेंडर कराने में तो उसका रोल है ही, और जहाँ तक थाने पे बातचीत करने का मामला है वो भी सही है। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे हलके में SI रहे हैं, थाना गौरा बादशाहपुर के हरिश्चंद्र प्रसाद, वो मुझसे खुद कहे थे कि देखिए उसके लड़के का बार बार फ़ोन आ रहा है। अच्छा। जब कभी कोई ये शिकायत फर्जी करता था, फर्जी तो करता, कभी सही शिकायत तो ये करता नहीं था थाने पर, तो हमको बुलाया जाता, मैं भी जाता। तो हरीश जो प्रसाद, सस्पेंड हो गए। हाँ, जो सस्पेंड हो गए, वो मुझसे कहें कि उसका लड़का देखिए हमारे डिपार्टमेंट में है, वो फ़ोन करता है,
तो तरह तरह से अपना भाई अप्रोच लगाता रहा है। उसी ने ये स्क्रिप्ट तैयार की, उसी स्क्रिप्ट के आधार पर यह घटना कारित की गई और उसी के द्वारा ही एक साजिश के तहत इन आरोपियों को लखनऊ में सरेंडर कराया गया। हाँ, जहाँ एनकाउंटर हो रहा है, इतनी बड़ी हाँ। छोटी घटनाओं में एनकाउंटर हो जाता है, वहाँ सारे के सारे हत्या आरोपित सब के सब पुलिस हिरासत में सरेंडर कर गए। अब देखिए, जैसे छोटी मोटी घटना होती है उसमें भी इनकाउंटर हो गया। जैसे आप देखेंगे लूट की घटना हुई अभी हाल ही में, मंगेश यादव का इनकाउंटर किया गया। ये इतनी बड़ी वारदात होती है, इसमें इनकाउंटर नहीं हो रहा है। आखिरकार क्यों? क्या है इसमें? क्यों आरोपियों को बचाया जा रहा है? ये शासन प्रशासन क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है, ये तो शासन प्रशासन ही बताएगा कि आखिरकार इतने जघन्य अपराध में इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया। इससे हम ये चाहते हैं कि कम से कम अब तो मेरा भाई तो चला गया, लेकिन आम जनमानस में, क्षेत्र समाज देश में एक संदेश जाए कि भाई जो गलत कर रहा है उसके साथ तत्काल गलत हो, भाई उसके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाए, उसके खिलाफ कठोर से कठोर जो समुचित कार्रवाई हो वो तत्काल किया जाए, ताकि भविष्य में क्षेत्र समाज विशेष में ऐसी कोई घटना कारित न हो। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो भी दिखा चुके हैं, लेकिन हम दोबारा दिखाते हैं। कैमरामैन से अपने कहेंगे कि वो आगे से दिखाएं कि ये मकान है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे हैं। और ये मकान अभी 2 साल पहले बना है और इसके ठीक पीछे देखिए ये मकान जो है वो आरोपियों का जो है ये पुराना मकान है। और ये लालता का ये वाला मकान दिखाओ ज़रा, ये वाला मकान, ये लालता इसमें रहा करता था और इसमें उसके 2 भाई रहते थे, जो कि कहीं न कहीं सरकारी खाते की ज़मीन है और बीच में ये इंटरलॉकिंग की सड़क है। और इस ज़मीन पर विवाद था जो आपको सामने दिखाई दे रही है। इस ज़मीन पर स्टे है और जो कि स्टे जो है उन्होंने आपसी समझौते से ख़त्म कर लिया है। और ये बार बार इस ज़मीन के लिए विवाद हो रहा था, तो अनुराग के पिता ने ये ज़मीन लालता को दे दी है। आइए आपको दिखाते हैं आगे कि और ये जो लालता का ये अनुराग के पिता का जो मकान है, ये पुराना मकान है जो ये बनने नहीं दे रहा था लालता। और जब भी ये बनवाने की कोशिश करते थे तो इन्हें किसी न किसी तरह से पुलिस को बीच में हस्तक्षेप करा के रोक दिया जाता था। तो एक बड़ी खबर ये है और राहत देने वाली खबर ये है कि प्रशासन ने धारा 67 की कार्रवाई, जिसमें बेदखली की पहले नोटिस होती है और नोटिस तामीला होने के बाद बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, तो उम्मीद की जाती है कि अगले 15 दिनों में हो सकता है दोनों मकान जो सरकारी खाते पर बने हैं, सरकारी ज़मीन पर बने हैं, जमींदोज हो सकते हैं। जो अनुराग के ठीक पीछे आप देख रहे हैं वो मकान दिखाई दे रहा है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।